सऊदी अरब यह वो देश है जहां से लगभग 1500 साल पहले इस्लाम का उदय हुआ था। मक्का मदीना इसी शहर में मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। यहाँ का अपना कोई संविधान नहीं है, बल्कि सऊदी अरब का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामिक शरिया कानून पर चलता है। इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार ही यहाँ के लोगों को अपना जीवन जीना होता है। यह बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो लोग देशों से यहाँ टूरिस्ट या वर्किंग वीजा पर आते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के मक्का और मदीना दो ऐसे शहर हैं जहाँ किसी भी सूरत में उस व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलती जो मुसलमान नहीं है। वीडियो में आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि हम कुछ ऐसे ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट कानूनों की इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। सऊदी अरब का कुल एरिया 21,49,690 स्क्वायर किलोमीटर का है। एरिया के अकॉर्डिंग यह दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरेबिया का ज्यादातर इलाका एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ का रेगिस्तान 2.5 लाख स्क्वायर मील में फैला हुआ है, जिसमें से पानी की तरह तेल निकलता है। आमतौर पर जब हम लोग स्विमिंग पूल अपने घरों में बनाते हैं, उसमें पानी भरा जाता है, लेकिन यहाँ अगर तेल से स्विमिंग पूल भरे जाए तो लगभग 45 लाख स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई यहाँ तेल कितना अधिक मात्रा में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड सऊदी अरब में मौजूद है, लेकिन कच्चा तेल बहुत मात्रा में मिलता है और सऊदी अरब के एक रिच एंड रॉयल कंट्री बनने में, उसके डेवलपमेंट में और धरती के नीचे से निकलने वाले तेल का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वहाँ पानी नहीं मिलता। वहाँ पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। यहाँ पीने के पानी की किल्लत का आलम यह है कि समुद्र के पानी को फिल्टर करके उसे पीने लायक बनाया जाता है। सऊदी अरब जब डेवलप हो रहा था, उस दौरान यहाँ का कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स की काफी डिमांड थी। आज भी यहाँ काम करने वाले की न केवल अच्छी खासी तादाद है, बल्कि सऊदी अरब की आबादी का 80% हिस्सा ऐसे लोगों का है जो दूसरे देशों से यहाँ पर वर्क परमिट वीजा पर आए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तानी, बांग्लादेश और भारत से आए हैं। वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर अपने देश के मुकाबले कई गुना पैसा कमाकर वापस लौटते हैं। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक यहाँ किसी भी गैर मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाती। यहाँ मौजूद मक्का मदीना शहर के ऊपर से कभी कोई प्लेन भी नहीं उड़ता है और इस नियम का पालन दुनिया के हर एयरलाइंस को करना पड़ता है। मौत की सजा देने के मामले में सऊदी अरब दुनिया में 4थे नंबर पर है। यहाँ पर जो भी रेप के मामले में पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया जाता है, फिर उसके सिर पर तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। दूसरे मामलों में मौत की सजा यहाँ तलवार से गर्दन काट कर दी जाती है। इसे युवाओं का देश भी कहा जाता है। 4 में से 1 आदमी यहाँ 35 साल से कम उम्र का है। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए अपने शरीर का कोई भी अंग दिखाना कानून के हिसाब से ठीक नहीं समझा जाता। अधिक से अधिक महिलाओं के शरीर पर उनकी आंखें और हाथ की हथेलियों का हिस्सा ही खुला रहता है। शरीर का शेष अंग पूरी तरह से ढका रहता है। जहां महिलाएं सर से लेकर पांव तक बुर्का पहनकर रहती हैं। महिलाओं के अंडरगारमेंट की दुकान में केवल महिलाएं ही काम करती हैं। वहां पर पुरुषों का अंदर जाना मना है। कुछ समय पहले तक यहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। महिलाओं पर काफी पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई थी। हालांकि आज उनके पास चुनाव में वोट देने का अधिकार जरूर है। अन्य छोटे मोटे अपराधों पर सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा दी जाती है। इस देश में महिलाओं को अगर घर से बाहर निकलना है तो उनके साथ घर के किसी पुरुष का होना बहुत जरूरी है। वे अकेले घर से बाहर नहीं जा सकते। धार्मिक आबादी के हिसाब से पूरी दुनिया में इस्लाम दूसरे नंबर पर आता है। तीर्थ यात्रा करते हैं। इन दोनों शहरों में केवल मुसलमान ही जा सकते हैं। दूसरे किसी भी धर्म के मानने वाले को इन दोनों शहर में आना मना है। आपका इस नियम के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बात करते हैं सऊदी अरब के टाइम जोन की, तो भारत के मुकाबले यहाँ का टाइम जोन 2.5 घंटे आगे है और पाकिस्तान का टाइम सऊदी अरब के मुकाबले 2 घंटे आगे है। सऊदी अरब में औरतों के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोलना मना है। अगर उन्हें बैंक अकाउंट खुलवाना है तो उन्हें इसके लिए अपने पति के साथ आना होगा। सऊदी अरब की बैंक भी किसी सिंगल महिला का अकाउंट नहीं खोलती है। रियाल सऊदी अरब की ऑफिशियल करेंसी है। 1 रियाल बराबर लगभग 19.32 रुपए होते हैं।
जबकि पाकिस्तान के 40 के बराबर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सऊदी अरब दुनिया में एक ऐसा देश है जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने देश की नागरिकता नहीं देता, भले ही आप वहां अपनी पूरी जिंदगी गुजार लो, लेकिन सऊदी अरब की सिटीजनशिप आपको नहीं मिल सकती। सऊदी अरब में वैलेंटाइन डे मनाना पूरी तरह से बैन है। इस दिन यहाँ के दिल के आकार की कोई भी चीज बेचना या खरीदना दोनों ही जुर्म माना जाता है। वैलेंटाइन डे के दिन अगर कोई सेलिब्रेट करता मिल गया तो उसे सख्त सजा मिलेगी। सऊदी अरब के यह कानून केवल वहाँ के लोकल लोगों पर ही लागू नहीं होते, बल्कि बाहर से आए लोगों पर भी लागू होते हैं। सऊदी अरब में आगजनी करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आपने किसी की जायदाद को आग लगा दिया तो आपको सजाए मौत मिल जाएगी। सऊदी अरब में काला जादू करना, इस तरह की बातें करना मौत को दावत देने के बराबर है। यहाँ पुलिस की एक टीम हमेशा ऐसे लोगों पर नजर रखती है जो किसी न किसी तरीके से जादू या काला जादू जैसी एक्टिविटी में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब भारत से 3500 किलोमीटर दूर है, जबकि पाकिस्तान से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। इस्लाम में शरीयत कानून के मुताबिक आग के बदले आग, हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान ली जाती है। अगर गलती से आपने यहाँ किसी व्यक्ति की जान ले ली तो हो सकता है कि वो आपके परिवार के किसी सदस्य की जान मांगे। यह यहाँ के कानून के मुताबिक लीगल है। इस्लाम में सुअर का गोश्त खाना मना है, लिहाजा यहाँ के कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को सुअर का गोश्त खाना सख्त मना है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे कानून के मुताबिक बहुत सख्त सजा मिलेगी। सऊदी अरब में मक्का शहर के ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं गुजर सकती। इस नियम का पालन दुनिया की हर एयरलाइंस करती है। वह मक्का शहर के आसमान से होकर अपना प्लेन नहीं ले जा सकते। सऊदी अरब में पॉर्न देखना मना है। अगर कोई अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैब या कंप्यूटर पर अश्लील वीडियो, फोटो ऐसी कोई सामग्री देख रहे हैं तो आपको वहां के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब की इकोनॉमी अब तेल के रेवेन्यू से नहीं चलती, बल्कि उसने अपनी इनकम को अब टूरिज्म से होने वाली इनकम पर शिफ्ट कर लिया है। सऊदी अरब में आज बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की सड़कों पर आपको ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो जुर्माने की रकम सीधे सीधे आपके अकाउंट से कट जाएगी। सऊदी अरब में होमोसेक्सुअलिटी पूरी तरह से बैन है। इसकी सजा यहाँ मौत है। अगर कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी किसी तरीके से यहाँ होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त मिले तो यकीन मानिएगा वो उसके जीवन की आखिरी गलती होगी। सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो पूरी तरह से शरीयत के नियम का पालन करता है। कुरान और हदीस की रोशनी में यहाँ नियम बनाए ही नहीं जाते, बल्कि उनका पालन भी किया जाता है। और कुरान में शराब पीना पूरी तरह से बैन है। सऊदी अरब में शराब खरीदना और बेचना भी जुर्म है, इसलिए सऊदी अरब में वहाँ के लोकल पीपल के लिए शराब पीना गैर कानूनी है। लेकिन अगर आप बाहर से आए हैं, टूरिस्ट हैं, तो आपके लिए शराब खरीदने और उसे कंज्यूम करने की इजाजत है, मगर केवल होटल में। हर देश के अपने कानून होते हैं जो वहाँ के नागरिकों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों पर भी लागू होते हैं। जब भी आप किसी देश के लिए वीजा लेते हैं तो उसमें वहाँ के कानूनों को मान लेने की भी शर्त होती है। इसलिए अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ के कानूनों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।